हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर। परमेश्वर आपको आशीष दे, अनुग्रह करे। और आज मैं साल भर के बारे में बताने वाला हूँ। ये साल, सिर्फ ये साल नहीं, आज से ये साल से लेकर 10 साल क्या होने वाला है मैं बता रहा हूँ। हालेलुया। ठीक है, आज से लेकर कितना साल मैंने बोला? 10। तो आज का मैसेज कितना इम्पोर्टेंट है समझ लो। आज का मैसेज क्या है? मैं 10 साल का बता रहा हूँ। 10 साल क्या होता है? जमीन आसमान अलग हो जाता है ना, जमीन आसमान अलग हो जाता है। एक बहुत अच्छा कहावत है, आपने भी कहा होगा, आपने भी सुना होगा। तो क्या पता है? अपना टाइम आएगा। अपना टाइम आएगा। टाइम किसका आता है? जिसके पास घड़ी नहीं होता है उसका टाइम आता है। जब घड़ी आता है उसका टाइम आता है। लेकिन अपन जब परमेश्वर के बच्चे हैं, हम लोग क्या आता है पता है? हम लोग का दौर आता है। दौर हम लोग क्या आता है ना? दौर आता है। मतलब दौर का मतलब क्या होता है? एक डिके, एक जेनरेशन। 10 साल को हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, डेकेड बोलते हैं। डेकेड का मतलब क्या होता है? 10 साल होता है। तो आज मैं जो तुमको बताने वाला हूँ, जो तुमको यहाँ से मैं रिलीज करने वाला हूँ, समझ लो। अगर तुम उसको समझ गए और इसका ऊपर तुमने काम कर लिया तो अपना 10 साल बना लिया। कितना साल बना लिया? 10 साल। ठीक है, तो आज सुन रहे हो, ध्यान से सुनना। एक चीज समझो, बिफोर गोइंग टू द मैसेज, एक चीज समझो। बाइबल में हर किसी का एक क्या आया था? दौर आया था। एक समय नहीं आया था। ओहो, आपको प्रचार करने का समय कितना? 10 से 11, ऐसा नहीं आया था। हर किसी का क्या आया था? दौर आया था। एक टाइम पीरियड आया था। और वो टाइम पीरियड क्या था? जैसे प्रभु यीशु कितना साल मिनिस्ट्री किया? 3 साढ़े 3 साल बोलते हैं, 30 से 33। उसका क्या था? दौर था। प्रभु यीशु 30 साल के लिए नहीं जाना जाता। प्रभु यीशु 3 साल के लिए जाना जाता है। ठीक है, प्रभु यीशु उस 3 साल के लिए जाना जाता है। तुम क्या करता है, क्या तुम नहीं करता है, बहुत ज्यादा करने का जरूरत नहीं है। तुम बहुत ज्यादा करने का जरूरत है। तुम थोड़ा सा करो, बहुत इम्पैक्टफुल। मैं एक बात बताना चाहता हूँ। तुम लोग किंगडम ऑफ गॉड में, परमेश्वर का राज्य में, एक ऐसे व्यक्ति को बताओ जो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया लोगों को, अपार्ट फ्रॉम द बाइबल। क्योंकि हम लोग संसारिक लोग संसार में रहते हैं, उनको संसार का ज्यादा नॉलेज है ना, ज्यादा आइडिया है। तो परमेश्वर के एक ऐसे जन को बताओ, ऐसे व्यक्ति को बताओ जो इम्पैक्ट किया है, जिसको तुम जानते हो। नहीं नहीं, और बताओ, नाम लेते जाओ ना। कुछ नहीं है इन लोग, कुछ नहीं है। और बताओ, कैथरीन कुलमैन बोलो। कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हो। और बताओ, वो तो कुछ नहीं, वो तो और कुछ नहीं। और बताओ, जिसका नाम पे धप्पा लग गया है वो क्रिश्चियनिटी पे धप्पा है। मैं, अगर मेरा नाम पे धप्पा है तो मेरा परमेश्वर पे धप्पा है। तो समझो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा चाल चलन को तुमको देखना क्यों है? क्योंकि अगर तुम पे स्टैंप लगता है तो तुम्हारा परमेश्वर पे स्टैंप लगता है। राइट, यू गॉट इट। सोचो, कौन एक ऐसा क्रिश्चियनिटी में ऐसा कैरेक्टर है दुनिया को सेक करके रख दिया, आज भी लोग उसका नाम लेते हैं। नहीं, जीसस क्राइस्ट को छोड़ के, जीसस क्राइस्ट को छोड़ो, वो तो प्रभु है, वो तो प्रभु है। उनको छोड़ के, अपार्ट फ्रॉम एपोस्टल्स, एपोस्टल्स का लोग कुछ लोग जानते हैं, कुछ नहीं जानते। बट ऐसा एक इंसान है जिसको दुनिया जानता है। बताओ। अरे तरकी में बाइबल नहीं, उसको भी बहुत लोग नहीं जानते। मैं एक नाम बताऊंगा, तुमको हाँ बोलोगे। अभी बताऊं ना, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा एक ऐसे क्रिश्चियन है। तुम हिंदू है, तुम मुस्लिम है, तुम कुछ भी है, तो क्या रिप्रेजेंट करती है? क्रिश्चियनिटी। क्या रिप्रेजेंट करती है? वो क्या की? प्रचार कर रही थी ना, सेवा कर रही थी, मिनिस्ट्री कर रही थी, दान दशमांश ले रही। क्या कर रही थी? क्या सेवा कर रही थी? सेवा मत बोलो, सेवा का बहुत सारा मीनिंग होता है। नर्सिंग, शी वाज नर्सिंग। क्या कर रही थी?
मदर टेरेसा एक ऐसा नाम है जो क्रिश्चियनिटी को सर ऊंचा कर देता है। मैं जितना समझता हूँ ऐसे सर उठा देता है। क्रिश्चियन जो लेवल है वो एक अलग डायमेंशन पे लेके चला जाता है। ठीक है। और हमको तो मिनिस्टर बनना है, हमको तो बहुत कुछ बड़ा बनना है। बहुत अच्छा बात है, बनोगे, बट कैसा बनना ये तुमको सीखना और समझना है। परमेश्वर बाइबल में सबसे ज्यादा अपार्ट फ्रॉम जीसस क्राइस्ट, इवन जीसस क्राइस्ट से भी पॉपुलर एक व्यक्ति है, पता है बाइबल में एक कैरेक्टर है जो जीसस क्राइस्ट से भी ज्यादा पॉपुलर है। वो कौन है पता है? दाऊद वंशधर नहीं, प्रभु यीशु दाऊद वंशधर। दाऊद इतना प्रभु यीशु के बारे में जितना नहीं लिखा है उतना दाऊद के बारे में लिखा, पता है? हाँ, प्रभु यीशु परमेश्वर का बेटा था, बट दाऊद क्या था? परमेश्वर का हृदय का पीछे का व्यक्ति था। क्या? हृदय का पीछे का व्यक्ति। अगर तुम किसी का हृदय का पीछे का व्यक्ति है तो तुम उसका क्या है? जान है, डार्लिंग है। क्या हम लोग की भाषा में क्या बोलते हैं? डार्लिंग बोलते हैं ना। सी सो डियर टू, ही सो डियर टू मी, सो डियर टू मी वाला पर्सन है जिसके बारे में खुद परमेश्वर क्या ब्रैग करता है, घमंड करता है। मेरा हृदय के पीछे का व्यक्ति है, वो सेवा किया, गलतियां भी किया, जो कुछ भी किया, ठीक है। बट समझो उसको इलेक्ट करने के पीछे परमेश्वर बहुतों को उठाया। अब्राहम, इसहाक, याकूब, जर्मिया नबी, नेहमिया नबी, जोना, बहुतों को उठाया। लेकिन जो ये कैरेक्टर है ना, व्हाट मेक्स हिम दैट कैरेक्टर, क्या था ऐसा जो परमेश्वर बोलता है मेरे हृदय के पीछे व्यक्ति। और कहीं ना कहीं मैं जो नाम लिया क्या, मदर टेरेसा, वो कितना की है, उसके पास कितना था, क्या नहीं था, मैं उसके बात नहीं कर रहा हूँ। बट मैं बोलना ये चाहता हूँ, मैं तुमको दिखाना ये चाहता हूँ उसका हार्ट कैसा था, उसका हृदय कैसा था, वो क्या की। वो बहुत मिलेनियर नहीं थी, बिल गेट्स नहीं थी, जैक मा नहीं थी, ठीक है। बट ऐसा क्या था? चैरिटी की, ठीक है, कैसे की? आउट ऑफ नथिंग की, आउट ऑफ नथिंग। अगर हमको आउट ऑफ नथिंग करना तो हमको क्या चाहिए? अगर आप जिससे प्यार करते हैं, आप उसके लिए उधारी लाके भी क्या कर सकते हो? कुछ भी कर सकते हो, राइट? उसके लिए क्या चाहिए? हार्ट चाहिए। वो हार्ट कैसा होता है उसके बारे में मैं आज बताना चाहता हूँ, क्योंकि अगर तुम्हारा हार्ट वैसा बन गया, ठीक है, तो मैं आगे बताते जाऊंगा। परमेश्वर किसे यूज करता है, परमेश्वर कैसे यूज करता है, परमेश्वर क्यों यूज करता है, ठीक है। कोई भी रीति में हो, इट्स नॉट अबाउट मिनिस्ट्री, खलने के खड़ा होकर प्रचार करना। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर मेनी थिंग्स परमेश्वर क्या करता है? इस्तेमाल करता है और खड़ा करता है। जैसे कि मदर टेरेसा, वो कहीं जाके उसको कहीं जाके बोलना नहीं पड़ा यीशु प्रभु, वो कांड ऐसे करके गई है, वो काम ऐसे करके गई है, ऐसे सर ऊंचा होता है। उसका नाम है क्रिश्चियनिटी का सर ऊंचा होता है, राइट? क्यों ऐसा था और क्या होता है? एक चीज जो नोट कर लो, परमेश्वर बुलाता है। बाइबल में क्या बतलाता हमें? बुलाए हुए बहुत है, बट चुने हुए थोड़े हैं। बहुत लोग बुलाए गए हैं, उसमें से थोड़ा लोग है जो चुने हुए हैं। तो परमेश्वर ही बुलाया है और परमेश्वर ही उसमें से चुना है। तो बुलाने वाले लिस्ट से अगर चुने वाले लिस्ट में आना है, ठीक है, बुलाए हुए वाले लिस्ट में अगर चुने हुए लिस्ट में आना है तो हमको क्या करना है, ठीक है? समझ में आ रहा है? ये तो समझता हूँ ना, हर किसी के ऊपर एक बुलाहट है, हर कोई बुलाया हुआ है। अगर बुलाया गया है तो चुना हुआ क्यों नहीं है? अगर चुनने के लिए, चुना हुआ मतलब चूज करना, पिक करना। परमेश्वर का पिक करने का पैटर्न क्या है ये समझते हैं, ठीक है?
चूज करना मतलब क्या है? 10 चीज है और हम लोग उसमें से एक को उठाते हैं, 2 को उठाते हैं, चूज कर रहे हैं। तो परमेश्वर क्या करता है? हैंड पिक करता है, चूज करता है, चूजन ऑफ यू। वो चूजन वाला कैटेगरी में आने के लिए हमें क्या करना, हमें कैसा होना है और हम कैसा करने से हम वो लिस्ट में आ पाएंगे। ठीक है, डेफिनेटली हम लोग दाऊद के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर का हृदय का पीछे का व्यक्ति है, मतलब वो परमेश्वर का हार्ट को ज्यादा जानता है और परमेश्वर के हार्ट के बारे में हमें ज्यादा बता सकता है और सिखा सकता है, राइट। बट जो लिख रहे एक चीज को लिखो, गॉड कॉल्स टू एनी मैन, ठीक है, परमेश्वर किसी को भी बुलाता है, एंड द अनॉइंटिंग ऑफ द स्पिरिट फॉर सर्विस आर कंडीशनल, ठीक है, एंड द अनॉइंटिंग ऑफ द स्पिरिट फॉर सर्विस, बुलाए हुए सबको है, पवित्र आत्मा सबको बुलाया, परमेश्वर सबको बुलाया, बट सेवा करने का जो आत्मा, सेवा करने का जो स्पिरिट है वो क्या करता है? वो डिपेंड करता है वो मनुष्य का हृदय के ऊपर, वो डिपेंड करता है क्या? वो मनुष्य का हृदय के ऊपर। समझ में नहीं समझ में? अंग्रेजी में बहुत अच्छा बोल लेता हूँ, मतलब दो व्यक्ति है, दो व्यक्ति रास्तों में जा रहे हैं और दोनों व्यक्ति सेम चीज को देखते हैं, ठीक है। जब दोनों इसे एक चीज को देखते हैं, दोनों का रेस्पॉन्सेस अलग अलग होता है, हो सकता है, होता है, सबका अलग अलग होता है। वो अलग अलग में से वो कौन सा कैटेगरी है जिसमें परमेश्वर पिक करता है? परमेश्वर को अगर तुम्हें पिक करना, मैंने क्या बताया, द अनॉइंटिंग ऑफ द स्पिरिट फॉर सर्विसेज। अगर सर्विस के लिए परमेश्वर का स्पिरिट का अनॉइंटिंग चाहिए, वो डिपेंड किस पे करता है? एक मनुष्य का हृदय का रिस्पॉन्स पे, मनुष्य का हृदय का रिस्पॉन्स पे हम क्या कर रहे हैं एट अ गिवन सिचुएशन, एट अ गिवन टाइम, ठीक है, समझ में आए? अब हम लोग देखते हैं, वचन में जाते हैं, ठीक है, वचन में जाते हैं, वचन से देखेंगे तो हमको और ज्यादा क्लैरिफिकेशन मिलेगा। Psalms 23 मिला किसी को? अगर चालू करिए बहुत प्यार से, बहुत। यहोवा मेरा चरवाहा है, हाँ जी, हाँ जी, मुझे कुछ घटी न हो। ओके, वह मुझे हरी हरी चराइयों में हाँ जी, बैठाता है, हाँ जी, हाँ जी, वह मुझे हाँ। सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, ओके, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। परफेक्ट। अब एक चीज बताओ, कोई गेस कर सकता है ये जो दाऊद का भजन संगीत है, कौन सा पीरियड का भजन संगीत, वो कौन सा फेज में था जब ये भजन संगीता को ये जो लिखा है, सैम लिखा है, कौन सा टाइम पे लिखा है? जब सब दौड़ा रहे थे उसको। और कोई? जल्दी जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी हम लोग, कोई गेसेस? कोई अगर मारने दौड़ा रहा है, सैम ये रहेगा, प्रभु मुझे बचाए, तू मेरा चरवाहा नहीं है। उसको घटी होगा तब। समझ में आ रहा? तुम जब मर रहा है, तुम्हारा प्रार्थना क्या होना चाहिए? मेरा चरवाहा मुझे हरी चराह में लेके चलता है। जब मैं केव में हाइड कर रहा हूँ, मैं मेरे लाइफ के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो मेरा प्रार्थना क्या होगा? ऑब्वियसली यही रहेगा, प्रभु बचाइए मुझे, प्रभु आप मेरा ढाल हो, आप मेरा, ठीक है। बट ये जो भजन संगीता लिखा गया, कौन सा पीरियड का है? थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। कुछ कमी होगा तभी लिखा होगा, मुझे लगता है। एनी आइडिया? किंग
और ठीक है yes. जब प्रभु तो पैदा हुआ, बोलो बोलो। हाँ स्वरूप चलेगा। यस एग्जैक्टली ଭଲ ରେକର୍ଡ ठीक କହୁଛି। जब दाऊद क्या करता था, चलाता था। जब वो अपना बाप का भेड़ बकरी लेकर जंगल में जाता था, तब का भजन संगीत आई, तब का लिखा हुआ शाम से, ठीक है। कब? जब राजा नहीं बना था, जब गोलियत को नहीं मारा था, जब कुछ नहीं हुआ था। ये भजन संगीता का एक बहुत अच्छा स्पेशलिटी है। या दाऊद का प्रोफेशन क्या पता है, या फिर दाऊद का पोजीशन क्या पता है? चरवाहा है। और क्या बोलता है? और क्या बोलता है? यहोवा मेरा चरवाहा है, ठीक है। किस टाइम पे बोल रहा है? जब मैं खुद एक पोजीशन में हूँ और मेरा पोजीशन को मैं परमेश्वर देता हूं और मैं नीचे झुकता हूँ। हालेलुया। जब मैं एक पोजीशन में हूँ, मैं अपना पोजीशन को परमेश्वर को देता हूँ और मैं नीचे झुकता हूँ। हालेलुया। वाह। समझ में आ रहा है? दाऊद राजा बनने का बोल उसको पता था? नहीं पता था? नहीं पता था? नहीं पता था? अरे बताओ, मुझे क्या पता? शायद यहाँ तक नहीं पता। कोई बच्चा जाके जंगल में भेड़ चरा रहा है, उसको यहाँ नहीं पता था। उसको नहीं पता था, उसको नहीं पता था, उसको नहीं पता था। अगर मानो मुझे पता होता कि मैं कल प्रेसिडेंट पीएमओ में बैठूंगा जाके, तो मैं भेड़ चलाऊंगा कि मैं एजुकेशन ले लूंगा, मैं लैंग्वेज सीखने लगूंगा, मैं उधर करना क्या, अफेयर्स को डील कैसे करना, क्या करना इंटरनेशनल, उसका पढ़ाई करूंगा। दाऊद को कुछ नहीं पता है, वो गोलियत को मारने वाला क्या करना कुछ नहीं पता। बट जब वो कुछ नहीं था, वो क्या किया वो बहुत मायने रखा, वो कहां तक गया। जब तुम कुछ नहीं हो, जब तुम कुछ नहीं हो और तुम क्या करते हो, ये डिटरमाइन करते हो तुम कहां जाते हो। आमेन। याद रखो ये चीज, जब तुम कुछ नहीं करते हो तब तुम क्या कर रहे हो, जब तुम कुछ नहीं हो तब तुम क्या कर रहे हो, ये डिटरमाइन करते तुम कहां जाओगे, ठीक है। अब एक चीज सुनो, यहाँ क्या कहता है, दाऊद कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी ना होगी। मुझे I shall not want, I shall not want। want किसको नहीं होता पता है? घटी किसको नहीं होता पता है? हाँ? नहीं, सबूत ही वाला कौन? सब कुछ किसके पास होता है? राजा के पास। राजा का मंत्री भी राजा का ना, राजा का प्रजा भी राजा का, राजा का धन दौलत भी, फिर जो कुछ भी है उसका रीजन में जो कुछ भी है वो वांट नहीं करता। दाऊद क्या कह रहा है? तू मेरा चरवाहा और मैं राजा हूं, तो मुझे कोई चीज का कभी घटी नहीं होगा। मतलब उसका एटीट्यूड ये लेवल से राजा का था, उसका एटीट्यूड अब से राजा का था, लेकिन वो क्या कर रहा था, वो कैसे था कि तू मेरा राजा है, तू मेरा चरवाहा है, कि तू मेरा राजा है, तू मेरा चरवाहा और मैं कुछ नहीं हूं, या फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो जानता है कि जब तू मेरा ये है तो मुझे घटी नहीं होगा। जब तू मेरा राजा है, जब तू मेरा चरवाहा है, तो मुझे कुछ चीज का कमी तू होने नहीं देगा। एक अच्छा राजा कौन होता है पता है? जो अपना चरवाहा का, अपना प्रजा का क्या करता है, अच्छे से देखभाल करता है, अच्छे से देखभाल करता है। और दाऊद ये जानता था उसका जो परमेश्वर है उसका अच्छा देखभाल कर सकता है। पहला पॉइंट, तुमको कमी है, तुमको घटी है, तुमको जो कुछ भी है, अगर तुम एक चीज समझते हो, एक चीज जानते हो, ये मेरा टेस्टिमनी है, या बोल सकता हूँ मैं ये मानता नहीं हूँ कि मुझे कभी घटी हो सकता है। क्यों? मैं मानता नहीं कि मुझे कभी घटी हो सकेगा। क्यों? क्योंकि एक ऐसा राजा है, मेरे का ऐसा पिता है जो क्या करता है, वो जो मेरे जरूरतों को जानता है। जब तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऐसा होता है, जब तुम्हारा क्या होता है, कॉन्फिडेंस ऐसा होता है, तो परमेश्वर भी दो बार सोचता है, तो परमेश्वर भी दो बार सोचेगा कि मैं इसका कॉन्फिडेंस के सामने क्या करूं, इसके कॉन्फिडेंस के सामने मैं क्या करूं। दैट मीन्स
एक राजा का ही ऐसा कॉन्फिडेंस हो सकता है, एक राजा का ही एक ऐसा कॉन्फिडेंस हो सकता है किसके ऊपर, वो जिस पर ट्रस्ट करता है। और जब वो खुद हट के परमेश्वर को बना रहा है तो सोचो, तो पहला पॉइंट ये नोट करो, क्या आप आज क्या हो वो परमेश्वर को दे दो। आज आप जो भी हो वो परमेश्वर को दे दो, तब आपको समझ में आएगा। अच्छा सुनो, उससे पहले मैं एक चीज तुमको बहुत अच्छा चीज बता रहा हूं। ये जो हम लोग आते हैं ना, ये जो हम लोग आते हैं, बैठते हैं, गाना गाते हैं, वर्शिप करते हैं, प्रचार सुनते हैं, आपको पता है होता क्या है? आपको कुछ आइडिया है आपके साथ क्या हो रहा है, या फिर हम आपके साथ क्या कर रहे हैं, आपको आइडिया है? सुनो, सुसमाचार क्या होता है, गॉस्पेल क्या पता है? जब ये प्रीचिंग हो रहा है ना, जब यहाँ से परमेश्वर का वचन रिलीज हो रहा है, मैं करूं, मिनीता करे, प्रियंका करे, जो करे, कोई भी करे, कौन कर रहा है इंपॉर्टेंट नहीं, क्या कर रहा है, कौन ये दे रहा है इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या दे रहा है ये इंपॉर्टेंट। अगर जब तक मैं तुमको गॉस्पेल दे रहा हूं, एक चीज याद रखो, गॉस्पेल क्या होता है, जैसे आपको पता है गेहूं जो होता है, गेहूं में बहुत सारे क्या होता है, वो क्या बोलते हैं उसको, गांव किसी का नहीं है, गेहूं किसी का खेती नहीं होता है। गेहूं को जब निकालते हैं तो ये निकलता है ना, उसके साथ जो उसका पत्ता, उसका भूसा निकलता है, फिर उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, उसको हवा मारना पड़ता है ना वो निकलने के लिए। सुसमाचार एक हवा है, तो तुम्हारे जिंदगी से वो सारा जो पत्ती वो निकालेगा, वो तुमको आज नहीं पता चल रहा है, तो तुमको आज नहीं पता चल रहा है, बट वो तुमको धीरे धीरे पता चलेगा। जब उसका वो जो निकल जाता है, गेहूं का जो वो रहता है निकल जाता है, तो गेहूं का कीमत क्या होता है, बढ़ जाता है, प्रीशियस होते जाता है, राइट? तो तुम डे बाय डे एक्सपेंसिव बन रहे हो, तुम डे बाय डे क्या बन रहे हो, एक्सक्लूसिव बन रहे हो, यू आर बिकमिंग प्रेशियस। क्यों? क्योंकि तुमसे तुम्हारे जाने बिना तुम में से अनवांटेड चीजें क्या हो रही है, हट रही है। क्यों? क्योंकि सुसमाचार एक हवा है, परमेश्वर का वचन एक हवा है। परमेश्वर का वचन क्या है, जीवन है। अगर तुम में से अंधकार है, परमेश्वर का वचन ज्योति है। जब यहाँ से रिलीज हो रहा है, जब यहाँ से परमेश्वर का वचन बोया जा रहा है, एक चीज याद रखो, तुमको लगे ना लगे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बट मैं एक चीज जानता हूँ, तुमसे धीरे धीरे निकलते जा रहा है। कभी एक्सपीरियंस किया आप काफी नए वाले मेरे को बताते रहती है, मेरे को ऐसा मन नहीं कर रहा आजकल, पता नहीं क्यों ऐसा मन, क्यों ऐसा मन नहीं कर रहा, मेरे अंदर से गिल्ट आ रहा है। क्यों गिल्ट आ रहा है? सुसमाचार है हवा है, हवा, और तुमसे क्या करता है, निकाल। मेरा आंसर उसका मैं देखो, मैं कोई बहुत बड़ा वो नहीं, मैं भी सीखता रहता हूँ, मैं भी रोज सीखता हूँ, रोज मैं भी प्रीशियस बन रहा हूँ। सो ठीक है, तो अब हम लोग क्या देखें, पहला चीज, हम जो पोजीशन में हम परमेश्वर को वो दे देंगे, तो परमेश्वर हमें क्या करेगा, अपना पोजीशन देगा। वो कैसे देगा मैं बताऊंगा, ठीक है? तो यहाँ पे जितना भी सारा चीज लिखा है, ये सारा चीज राजा बनने से पहले, हाँ जी। और उसका भेड़ चराना बहुत मजे का काम है, लगता है बहुत, धूप में लेके जाना, और मतलब उन लोग का केयर करना, उधर भालू आ रहा है, उधर से शेर आ रहा है, उधर से कुछ हो रहा है। In spite of all these things, अगर तुम ये कह पाते हो कि क्या, कि वो मुझे हरी चराइयों में बैठाता है और क्या करता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। क्यों ले चलता है? क्यों ले चलता है? पानी पीने के लिए, हाँ, और क्या करे, नहाने के लिए, पानी पीने के लिए, हाथ धोने के लिए, यही कर सकते हो तुम, ठीक है? पर दाऊद ऐसे क्यों कह रहा है, बताए? दाऊद इसलिए कह रहा है क्योंकि वो खुद करता है। दाऊद अपना हाथ क्या रेप्लिकेट कर रहा है, क्योंकि वो क्या करता है, वो अपना जो भेड़ या बकरी या जो कुछ भी था उसको क्या करता था,
वो ऐसे जगह में ले जाता था जहाँ पे, ठीक है, ठीक है, और वो क्या करता था, ऐसे जगह में ले सकते जहाँ काम पानी और मेरा बकरी लोग अच्छा से खा सके। सो ये क्या है, दाऊद का क्या है? बहुत बहुत चरवा लोग ऐसा, तुम लोग मारोगे हम सो रहे हैं, होते होंगे होते होंगे होते होंगे कि कामचोर इंसान लोगों तो काम ही थोड़ी है, जाके अपना कहीं बैठ गया और उधर अपना छगरी चल रहा फोन में, जो तब तो फोन नहीं था, हालांकि बात अलग है, बट ये बंदा क्या करता है, वो अपना क्या कर रहा है, काम अच्छे से कर रहा है, वो अपना हार्ट को यह रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये क्या कहता है, बोलता है ही रिफ्रेश एंड रिस्टोर्स माय सोल, ठीक है, सोल मतलब मेरा लाइफ। अगर उसका भेड़ को कभी भी कोई तकलीफ या कुछ ऐसा हो जाता है तो उसे क्या करता है, रिस्टोर करता है, ठीक है, मतलब ये सारा चीज जो लिखा है ना, ये दाऊद खुद करता था, उसका हार्ट की वजह से, किसी इंसान के लिए नहीं, बट वो जैसा भी था, उसका हृदय था और उसके हृदय के अनुसार वो करता था, और वही सेम चीज को यहाँ क्या कहता है कि परमेश्वर ऐसा करता है, परमेश्वर ऐसा। एक चीज आपको पता, अगर आप अच्छे हो ना, आप सबको अच्छे दिखोगे, अगर आप बुरे हो सब में आपको बुरे दिखेगा, हाँ जी, अब जानते हो सब लोग, आप खुद भी हो, आप अच्छे हो तो आप सबको बोलोगे वो अच्छा है, वो भी अच्छा है, भले ही वो चोर हो, भले ही और कुछ भी हो, वो अच्छा है, वो अच्छा है, वो अच्छा है, हम सबको अच्छा बोलेंगे जब आप अच्छे हो। क्यों? क्योंकि आपका हृदय ठीक है, समझ में? दाऊद यहाँ पे क्या कर रहा है, अपना हार्ट का रेप्लिकेट कर रहा है। जब ये साइंस लिख रहा है यहाँ पे वो अपना हार्ट को रेप्लिकेट कर रहा है, ठीक है, और जब और यहाँ बहुत सारा चीज लिखा है, यू प्रिपेयर टेबल बिफोर मी इन द प्रेजेंस ऑफ माय एनिमीज, यू हैव अनॉइंटेड एंड रिफ्रेश्ड माय हेड विद ऑयल, माय कप ओवरफ्लोज। वो अपना भेड़ों का अपना को ऐसा रखता था, क्या आपको पता है, जो क्या बोलते हैं उसको, भेड़ों का भी अभिषेक किया जाता है, पता है आपको? अभिषेक मतलब तेल लगाया जाता है उनको, क्यों? नहीं, जो भेड़ का जो क्या बोलते हैं, जो जब लोग झाड़ी से और ये सारा चीज से गुजरते हैं ना, तो कुछ चीज ऐसा होता है लग जाता है, तो अगर तेल लगेगा तो क्या करेगा, स्लीप करेगा, क्लीन नहीं करेगा, ठीक है, उसके लिए उनको क्या किया जाता है, तेल लगाया जाता है, प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, लगाया जाता था उस समय, ठीक है, और क्या कहता है, सदा ही तेरा करुणा और भलाई, unfailing love shall follow me all the days of my life and I shall dwell forever, ठीक है, in the house in the presence of the Lord। मेरे को बताओ दाऊद कौन सा हाउस ऑफ द लॉर्ड में जाता था, कौन सा मंदिर में जाता था, बताओ, जानते हो कोई दाऊद मंदिर जाता था? क्यों लिखा है यहाँ पे? वो जहाँ है वही मंदिर नहीं, उसका केयर वैसा था उसका भेड़ों के लिए, उसका केयर वैसा था उसका भेड़ों के लिए। इधर सुनो, surely goodness and mercy shall and unfailing love shall follow me all the days of my life, ठीक है, कब? जब and I shall dwell forever in the house and in the presence of the Lord, जब तुम मेरा प्रेजेंस में और मेरा घर में रहता तुम सुरक्षित है। दाऊद ये जानता है भेड़ों के लिए, राइट? अगर दाऊद भेड़ चराता था रात को क्या करता था, डालो तुम लोग मरो बोलता था क्या? नहीं, अपना घर लेके जाता था ना। अब मान के चलो भेड़ यहाँ पे है, ठीक है, और दाऊद कहीं घूमने चला गया, शेर आएगा तो खा नहीं जाएगा, भालू आएगा नहीं खा जाएगा, तो तुम कहाँ सुरक्षित है? मेरा प्रेजेंस, मेरा घर में सुरक्षित, राइट? दाऊद वही चीज को बताना चाह रहा था, दाऊद वही चीज को बताना चाह रहा सैम्स के जरिए, और वो चीज को परमेश्वर को देता है। परमेश्वर, अगर मैं इनके लिए ऐसा करता हूँ तो तू मेरे लिए कितना नहीं करेगा? बाइबल क्या सिखाता है हमें? तुम जो कुछ भी करते हो किसके लिए करो? तुम कुछ भी करते हो क्या करते हो? परमेश्वर के लिए करो, राइट? तो दाऊद जब ऐसा कर रहा है वो क्या बता रहा है कि प्रभु ये मैं नहीं हूँ, ये तुम हो, तेरा अनुग्रह, तेरा करुणा, जब तुम्हारा हार्ट ऐसा बनता है, जब तुम्हारा, आपको पता है एक चीज, परमेश्वर और दाऊद का मुलाकात कहाँ हुआ है?
कौन सा ऐसा मूवमेंट है परमेश्वर और दाऊद का मुलाकात हुआ? नीचे देखते हैं और पूछते हैं कौन है ये, ठीक है, कौन है ये बोल के पूछते हैं। और परमेश्वर उसे कहीं ना कहीं दाऊद को देख लिया था, कहीं ना कहीं परमेश्वर प्लान बना दिया था, कहीं ना कहीं क्या हुआ था, परमेश्वर ठान लिया था कि ये राजा बनने वाला इजराइल का, कहीं ना कहीं ठान लिया था। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात सुनो। इंटरेस्टिंग बात यह है, परमेश्वर किसे बोला कि चुनो बोल के, दाऊद को चुनना बोले, किसे बोला? सामुएल नबी को बोला, ठीक है। सुनो, सामुएल नबी मैन ऑफ गॉड, प्रोफेट, प्रोफेसाई, वो क्या कर रहा है? वो गया, ठीक है, वो गया, कहाँ गया? चुनने के लिए गया, ठीक है। क्योंकि परमेश्वर तो नहीं बोला था ना दाऊद को चुनना बोल के, परमेश्वर देखा था ऐसा है बोल के, परमेश्वर का आत्मा वो कैप्चर कर लिया था। तुमको नहीं पता है, तुमको नहीं पता तुम परमेश्वर तुम्हें कब चुन लिया, तुमको पता नहीं चलेगा। तुम जब भलाई कर रहे हो, जब तुम भलाई कर, तुम्हारा मन परमेश्वर में लगा, तुम परमेश्वर के लिए काम, अपना हाथ को क्लीन रख रहे हो और रोज परमेश्वर के साथ चल रहे हो, सारा कुछ कर रहे हो, परमेश्वर को महिमा दे रहे हो, तुमको पता नहीं चलेगा पवित्र आत्मा तुम्हें कब चुन लिया और कहां से तुमको नबी, कहां से तुम्हारे लिए कौन आएगा तुम्हें नहीं पता। I tell you, तुम क्या करते हो, अपना हृदय में क्या रखते हो। एक बहुत अच्छा गाना, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरा आत्मा तेरा आसन। अगर तुम्हारे दिल में तुम उसको राजा बना कर बिठाते हो, वो स्थान देते हो परमेश्वर को अपना हृदय में, तुम कब उठाए जाओगे तुमको आइडिया नहीं, तुम कब उठाए जाओगे तुमको आइडिया नहीं। तुम भले वो खेत में वो तुम चराने गए होगे, भले तुम सेफर्डिंग करते रहोगे, तुम्हारे लिए एक बुलाहट आ रहा है, तुम्हारे लिए एक बुलावा आ रहा है। सामुएल नबी को देखो, जाता है और क्या करता है जैसे के पास, वो बोलता है अरे तेरा घर में से उठने वाला है, परमेश्वर चुना है। जैसे खुश हो जाता है, जैसे खुश हो क्या बोलता है, बोलता है अच्छा, लाइन से लगाता है लड़कों को, और सामुएल भी देख बकवा जाता है एक टाइम के लिए, बोलता है ये तो हैंडसम है, हट्टा कट्टा बॉडी बिल्डर, ये राजा बनेगा। परमेश्वर का आत्मा बोला ये बनेगा, ये बना, ये बना। और कौन है? जैसे भी भूल गया है कि और एक है। हो सकता है तुम्हें बहुत लोग भूल गए कि और एक है, हो सकता है लोग तुम्हें भूल गए हैं कि और एक है। बट कभी भी नीचे मत होना, कभी भी दुख मत मनाना, क्योंकि बाइबल क्या बताती है, आनंद मना और हमेशा और सदा रिजॉइस इन अगेन, ऐसे रिजॉइस। जब तुम ये स्टेट में रहोगे, दाऊद को मेरे को एक चीज बहुत अच्छा लगता है, वो कभी नहीं रोया। उसका भाई लोग अच्छा नौकरी कर रहा है, अच्छा पढ़ाई कर रहा है, अच्छा ये कर रहा है, अच्छा कर रहा है, वो कभी नहीं रोया जाके परमेश्वर साला मेरा भाई को ज्यादा प्यार करता है, मेरे भाई के लिए अच्छा कपड़ा है, मेरे भाई को अच्छा पढ़ाई, ना 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 ना, वहां तुम फंस जाते। बट जब तुम आनंद मनाते, जब तुम आनंद मनाते, कहां से सामुएल आएगा वो तुम्हारा जानने का जरूरत नहीं है। बट मैं डिक्री एंड डिक्लेयर, मैं प्रोफेसी करता हूँ किसी तुम्हारा सामुएल तुम्हारे लिए आ रहा है, तुम्हारा सामुएल तुम्हारे लिए आ रहा है। मैंने क्या कहा था, ये साल क्या का साल है? परमेश्वर का फेवर का साल है। जब मैं ये डिक्लेयर करता हूँ, क्योंकि तुम्हें पता है मैं कभी पढ़ के नहीं करता हूँ, मैं कभी किसी को सुन के नहीं करता हूँ, परमेश्वर जो बोलता है मैं वही करता हूँ। और जो मैं डिक्लेयर करता हूँ, मैं डिक्लेयर इसलिए करता हूँ कि परमेश्वर बोला है, मेरे को कोई मतलब नहीं है डिक्लेयर करने से। मैं जानता हूँ मेरा भविष्य परमेश्वर का हाथ में है। जब परमेश्वर बोलता है और करता कौन है? मैं नहीं करता हूँ उसे, कौन करता है? परमेश्वर करता है, राइट। जब मैं कह रहा हूँ तुम्हारे लिए सामुएल आ रहा है, जब मैं कह रहा हूँ क्या तुम्हारे लिए सामुएल आ रहा है, बट उसके लिए कंडीशन, उसके लिए कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है?
आनंदित रहो। Hallelujah. क्या? आनंदित रहो। आनंदित रहो। तुमको पता है एक बहुत मजेदार बात है, जब सामुएल आता है ओ तो खेत में कोई है, अरे कोई तो एलिस है, कोई तो प्रियंका है, जब याद आता है बुलाओ उसे। साउल गया था क्योंकि उसे परमेश्वर का आत्मा याद देगा। हालेलुया। सुनो, दुनिया क्या कह रहा है, दुनिया क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं है नहीं है। तुम्हें। क्यों? उससे एक श्रेष्ठ तुम्हारे पास, वो क्या है? पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा क्या करता है? पवित्र आत्मा अपना जो दास है, जो दासी है, जो उसे क्या करता है? जो उसका सुनते हैं, जो उसका सुनते हैं। सुनो, आपको पता है सामुएल इतना हाई लेवल का अनॉइंटेड प्रॉफिट, वो 10 को उसको पॉइंट आउट करने का जरूरत क्या पड़ा? Point. अगर इतना लेवल का एक्यूरेट प्रोफेटिक था उसका, ओ क्या बोलते हैं, मेजर जो भी बोलते हैं था, वो उसको जैसे के पास क्यों जाना पड़ा? वो उसको उसका बेटा लोग क्या एलियाब के पास क्यों जाना पड़ा? वो दाऊद के पास क्यों नहीं गया? Wow. समझो, समझो, समझो। बिकॉज व्हेन गॉड सेज, क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद नहीं कहा, परमेश्वर ने एक जगह दिखाई, व्यक्ति को दिखाया। व्यक्ति को भी नहीं दिखाया मेरे ख्याल से, बस बोला वहां जाओ, वहां जाओ। और जब गया, लोगों को क्या बोलते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, अपना सोच रहता है, अपना बना लेते हैं कि नहीं है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। डोंट वरी। तुम कह रहे मेरा नंबर कब आएगा? तुम चिंता मत करो, तुम डरो मत, तुम्हारा दौर आने वाला है। Amen. तुम्हारा नंबर कभी नहीं आएगा। मैं तुम्हारा नंबर को कैंसिल कर दूं, तुम्हारा दौर का मैं चालू कर। हालेलुया। Amen. तुम्हारा नंबर कभी नहीं आने वाला, तुम्हारा टाइम कभी नहीं आने वाला, तुम्हारा दौर आएगा। Amen. क्योंकि परमेश्वर का बच्चों को क्या आता है? दौर। दौर आता है। दौर आता है। याद रखो, मैं शुरुआत कहाँ से किया है? दौर आने वाला है। ठीक है, आगे का 10 साल Amen. दौर आने वाला है तुम्हारा। Amen. याद रखो, बट एक कंडीशन है, आनंद मनाओ. Rejoice. बट एक कंडीशन है। Rejoice. Rejoice. तुम्हारा परिस्थिति क्या है, इरेस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग, रिजॉइस। जब तुम आनंद मनाना सीख जाओगे, Yeah. मैं एक पावरफुल सीक्रेट शेयर करूंगी, बहुत पावरफुल है, भयंकर विस्फोटक पावरफुल है। कभी थैंक यू मत बोलना, ठीक है? कभी थैंक यू खाली मत बोलना, उसको बोलना थैंक यू, आई अप्रिशिएट यू फॉर दिस वर्क, Yeah. आई एम सो होल हार्टेडली थैंकफुल Yeah. दैट। You did कभी this कभी work. कभी खाली थैंक यू मत बोलना, Yeah. कभी खाली थैंक यू मत बोलना, और कभी सॉरी भी मत बोलना, कभी सॉरी भी मत बोलना। जब सॉरी बोलते हो उसका Take your time. Take your time. विस्तार में बताना, विस्तार में बताना। मैं बताने वाला हूँ तुमको, ये 2 सीक्रेट अगर तुम लेते हो आज और फॉलो करते हो, तो तुम्हारा साउल, तुम अगर तुम्हारे पास एक बार या 10 बार और दौड़ के आने वाला है। I'll tell you. जो तुमसे दूर भागता था, तुम उसके साथ एक बार ट्राई, उसको थैंक यू के बदले थैंक यू जो तुमको बताया वो करो। वो एक बार नहीं 10 बार तुमको हेल्प करने के लिए आएगा। वो तुम बोलने से पहले वो दौड़ के आएगा, तुमको हेल्प चाहिए कि पूछने के लिए तुम्हारे पास आएगा। समझ में आ रहा? Yeah. बट नाउ जब सामुएल आता है, क्या करता है? सब एक्सरे कर रहा है, क्योंकि उसको समझ में है ना, वो प्रॉफिटिक में इतना शार्प था, उसको समझ में नहीं ये कौन है। डोंट फूल्ड बाय मैन ऑफ गॉड, डोंट बी फूल्ड बाय मैन ऑफ गॉड। मैं बता रहा हूँ Yeah. क्यों मैं बोल रहा हूँ, वो भी इंसान है। सामुएल नबी खुद आके नहीं ढूंढ पाया दाऊद बोलकर सीधा अभिषेक नहीं किया, उसको भी टाइम लगा एक्सरे करने के लिए, राइट? Yeah. तुम्हारा दौर आ रहा है, तुम्हारा टाइम कभी नहीं आने वाला है, Amen. ठीक है? अब सुनो, Hallelujah. बुलाया गया दाऊद को, तुमको बुलाया जाएगा, अभिषेक किया गया तेल से। और तुमको पता है एक चीज, तेल से अभिषेक करने का मतलब क्या है? पता है तुमको तेल से अभिषेक करने का मतलब क्या है? वो टाइम पे जिसका ऊपर तेल का मस्सा किया जाता है, अभिषेक किया जाता है, उसका ऊपर पवित्र आत्मा हमेशा रहता है।
स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड हमेशा उसके साथ रहता था, ठीक है। उस समय में उसका भाई को पता था, उसका बाप को पता था, लेकिन उन लोग क्या किए, उन लोग कोई भी उसका आदर नहीं किया। इजराइल का नेक्स्ट राजा को कोई भी आदर नहीं किया, कोई भी आदर नहीं किया। तुम भी मत सोचो कि तुमको लोग आदर करेंगे, तुम भी मत सोचो कि तुमको लोग आदर करेंगे, क्योंकि जब तेल का अभिषेक, ये बिब्लिकल है, मैं कोई कहानी नहीं बता रहा, पढ़ लो तुमको, और नहीं पढ़ो कभी पढ़ लो, जान लो हुआ क्या है और होता क्या है, ठीक है। पॉल भी अभी क्या है, सामुएल अभिषेक किया और निकल लिए, ठीक है। लेकिन दाऊद को क्या पता था, दाऊद को क्या समझ में आ गया, क्या वो नेक्स्ट राजा है इजराइल, क्योंकि सॉल को परमेश्वर रिजेक्ट कर चुका है। बाइबल में क्या होता है, जब एक नया दौर आता है तो नया मस्सा से अभिषेक किया जाता है, दैट मीन्स ये बैटल नेक्स्ट जनरेशन को पास किया जाता है। उसका मतलब वही है, जब तेल से अभिषेक किया जाता है किसी, उसका मतलब क्या है कि एक नया दौर चालू, ठीक है। परमेश्वर उस जनरेशन के लिए उसको चुना है, उसको खड़ा किया, ठीक है। ये होने वाला है, बट ये जब होगा, ये कब होगा पता है, जब लोग तुम्हें भूल चुके हैं, जब लोग तुम्हें बैकबाइट कर रहे हैं, जब लोग तुम्हें क्या कर रहे हैं, जब लोग सोचते नहीं कि ये कुछ है भी बोल रहे, तुम्हें कुछ होने का जरूरत भी नहीं, तुम्हें कुछ होने का जरूरत नहीं, क्योंकि जो कुछ भी है वही तो है, परमेश्वर ही तो है, तुमको कुछ होने का जरूरत भी नहीं, ठीक है। जब उसका अभिषेक किया, जब परमेश्वर का, दाऊद 101% जानता था वो राजा बनेगा, ठीक है। बट उसका भाई, उसका बाप कोई आदर नहीं किया। तो तुम भी एक्सपेक्ट मत करो तुम्हारा भाई और तुम्हारा बाप तुम्हें आदर करेगा, तुम भी एक्सपेक्ट मत करो तुम्हारा भाई, तुम्हारा दोस्त तुम्हें आदर करेंगे, लोग तुम्हें रिजेक्ट करेंगे, लोग तुम्हें रिजेक्ट करेंगे। बोलो, रेडी रहो, रिजेक्शन के लिए रेडी रहो, ठीक है, रिजेक्शन के लिए रेडी रहो। रिजेक्शन के लिए रेडी रहो, बट जब तुम रिजेक्टेड हो रहे हो, एक चीज याद रखना, किसी का रिजेक्शन तो किसी का सिलेक्शन होता है, किसी का रिजेक्शन तो किसी का सिलेक्शन होता है। जो रिजेक्ट करता है उसे थैंक यू बोलो, appreciate you. This is the key, I tell you. This is the key. जो रिजेक्ट करता है थैंक यू, I appreciate you so much. Just because you rejected someone is accepting me. Right now, right here. Just because you are rejecting me, I am getting something better. Hallelujah. देखो, तुमको पता है तुम्हारा उम्र छोटा होता है कभी, तुम्हारा उम्र कितना है? 18 हो, 19। तुम 18 का कभी हो सकेगा, तुम 17 का कभी हो सकता है, 16 का हो सकता है, होगा तो तुम क्या होगा, नेक्स्ट 20 का बनने वाला है। तुम कभी नीचे जा नहीं सकते, तुम कभी नीचे जा नहीं सकते, क्यों पता है? बिकॉज यू बिकम बेटर एवरी डे। तुम हर दिन अच्छे बनते जाते हो, अच्छे बनते जाते हो। क्यों अच्छे बनते जाते हो? बिकॉज ऑफ दिस रिजेक्शंस, because of this experiences, because of this kind of things, तुमको बहुत सारा नॉलेज मिलता है। पता है रिजेक्शन कोई पाया है कभी? जब रिजेक्शन होता है तो तुम रियलाइज किए हो कभी तुम एक नेक्स्ट लेवल में आ चुके हो, तुम एक नेक्स्ट लेवल में आ चुके हो, तुम बेहतर बनते हो, तुम बेहतर बनते हो, राइट? तुम बेहतर बन रहे हो, ठीक है, तुम बेहतर बनते जा रहे हो। और जब किसी ने भी क्या किया, उन लोग रिजेक्ट किए। जब इजराइल का राजा को घर में ही एक्सेप्ट नहीं किया गया, दाऊद बहुत दुखी हो गया। दुखी हो गया? नहीं हुआ, क्या हुआ? खुश हो गया, और यस, अब तो दाऊद को मारना पड़ेगा। सॉरी, क्या नाम है उसका? गोलियत को मारना पड़ेगा। दाऊद क्या बोलता है? अब तो गोलियत को मारेंगे। क्यों? क्योंकि दाऊद सोचा, साला ऐसा तो कोई प्यार नहीं करता मेरे से, कोई तो पूछने वाला नहीं, मैं मरने से किसको फर्क पड़ता है?
या और परमेश्वर उसी को इस्तेमाल किया किसके लिए? गोलियत को गोलियत को मारने मारने के लिए और इजराइल का गद्दी में बैठने के लिए। तुमको एक चीज पता है, तुमको एक चीज तुम सुनोगे तुमको बहुत मजा आएगा। तुमको पता है जब सौल के ऊपर दुष्ट आत्मा आता था, दाऊद क्या करता था? हाथ पे जाता था। तुम्हारा जो दुश्मन है ना, हाँ। जो तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, जो तुमसे बहुत नफरत कर, साउल दाऊद से नफरत करता, पता है? हाँ। पता है? उसको मारने के लिए उसको पीछे या, पड़ा या, था। या। जो नफरत करता है ना, उसको ना एक चीज से शांति मिल सकता है। वो क्या है पता है? तुम्हारे प्यार से, तुम्हारे बात से। या क्योंकि जब तक तुम हार्प नहीं बजाओगे उसको नींद नहीं आने वाला, उसको दुष्ट आत्मा टॉर्मेंट करता है। नहीं मैं नहीं बता, या मैं नहीं या बता, बाइबल बता। या क्या? दाऊद जब हाथ बजाता था, जो दुष्ट आत्मा तंग करता था किसे? सॉल सॉल को को छोड़ के जाता है, शांति मिलता है, आई 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 तो शांति मिलता है। तो मैंने क्या बोला? जो तुम रिजेक्ट करता है, जो तुम्हें तंग कर, उससे क्या बोलना? थैंक यू आई अप्रिशिएट यू अप्रिशिएट हां राइट। बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ दिस रहा है, इज बहुत मजा आने वाला है। दिस इज द बिगिनिंग। हालेलुया बहुत मजा आने वाला है। अभी 2030 तक मैं बोल रहा हूँ, बहुत मजा आने Amen. वाला है। बहुत कुछ हम लोग देखने वाले हैं, सीरियसली बहुत कुछ देखने वाले हैं। बट एक चीज याद रखना, क्या? रिजॉइस एंड अगेन आई से रिजॉइस। हमेशा क्या करो? रिजॉइस करो, रिजॉइस करो, रिजॉइस करो। जब तुम रिजॉइस करते हो और थैंकफुल रहते हो परमेश्वर को, और ये ग्रेटफुल रहते हो परमेश्वर के लिए, एक चीज याद रखना, वो भेज रहा है किसी को, कोई तो आ रहा है तुम्हारे लिए, कोई तो आ रहा है, गारंटी। जब तुम थैंकफुल रहोगे, जब तुम एक ग्रेटफुल हार्ट के साथ, और जब तुम रिजॉइस करोगे, ये तीन चीज बहुत बहुत हेवी चीज लग रहा है, मतलब बहुत बहुत सारा काम करना है, पहाड़ उखाड़ना है। दाऊद कौन सा पहाड़ उखाड़ा था मेरे को बताओ? दाऊद कोई पहाड़ उखाड़ता है? क्या किया था दाऊद? He was grateful, he was thankful, और he rejoiced। तीन काम किया। बहुत लोग बुलाए गए हैं, बट वो बुलाहट में जो जॉयफुल रहता है, जो खुश रहता है, जो धन्यवादी रहता है, उस परमेश्वर हैंड पिक करता है। आमेन वो क्या करता है? परमेश्वर से हैंड पिक करता है। तो तेरा पोजीशन, तेरा हृदय का जो पोजीशन है, वो डिटरमाइन करेगा कि परमेश्वर का जो बुलाहट है, परमेश्वर का जो योजना है तेरा लाइफ के ऊपर, ठीक है, उसको तुम रिएक्ट कर रहा है कि वो तेरा हार्ट का पोजीशन है। अगर तेरा हार्ट का पोजीशन सही है, माय गॉड, मैं सॉफ्ट हो जाता हूँ दाऊद के बारे में, कभी कभी सोचता हूँ। दाऊद बोलता है, प्रभु मेरे हृदय को तुम चेक कर, जांच के देख मेरे हृदय को। मैं ये पहले ही बहुत बार बोल चुका हूँ शायद, हमें से किसमें इतना दम है कि अब परमेश्वर को पूछे, प्रभु चेक कर मेरे हृदय को, चेक कर। नहीं, लिटरली जब हम ये लेवल पे आ जाए, जब हम परमेश्वर से कह सके कि प्रभु मेरे हृदय को चेक कर दो, फिर तुम देखना तो कितना गोलियत मरते थे, ठीक है, तुम कितना गोलियत को मारोगे, तुम इजराइल को कैसे चलाओगे, तुम इजराइल का राजा कैसे बनते, तुम देखना अपनी आंखों से। बट तुम क्यों नहीं बन पाते? एवरीथिंग इज हियर इन योर हैंड। बड़ा बड़ा चीज होने वाला है, ठीक है, भयंकर इस्तेमाल करने वाला। मैं बता रहा हूँ, ऐसे लोगों का दौर शुरू होने वाला है। अभी जितने को तुम देख रहे हो, बड़ा बड़ा मुंडी बोलते हो, नाम पूरा ओ हाईली एस्टीम्ड, हाईली, सब गिरने वाला है। आई टेल यू, सब गिरने वाला है। और एक ऐसा दौर खड़ा हो रहा है, ऐसा दौर उठ रहा है। इन 10 सालों के अंदर तुम देखो, ऐसा दौर उठ रहा है जिसके बारे में तुम कभी नहीं सुने हो, कभी नहीं जानते हो। ऐसा अभिषेक आ रहा है, और ऐसे ऐसे चीजें, मतलब ऐसे चीजें होने वाले जो तुम कभी सोचे नहीं हो, समझे नहीं हो। तुम क्या प्रोफेसी बोलते हो, क्या तुम हीलिंग बोलते हो, ऐसा अभिषेक है जिसके बारे में ना तुम कभी जानते हो, ना तुम कभी सुने हो। ऐसे चीजों को तुम देखने वाले हो।
इनोक को पता है इनोक के बारे में? उसका एनॉइंटिंग आज किसी के पास नहीं है। वो आते हुए देखोगे इन 10 सालों के अंदर। ऐसा अभिषेक जो जो ये दुनिया कभी नहीं देखा, ऐसे चीजें होने वाली है। उसके साथ साथ ऐसे महामारियां आ रही हैं जो कभी हम सोचे नहीं, हम सुने नहीं है, ठीक है? बट एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर हार्ट। परमेश्वर तुम्हें कैसे चूज करता है, और ये जो सिचुएशन है, तुम उसमें क्या करते हो, इस सारी सिचुएशन में तुम क्या करते हो, और परमेश्वर तुम्हारे साथ क्या करता है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर हार्ट, ठीक है? हार्ट, जो तुम्हारा हार्ट सही है तो तुम देखो परमेश्वर तुम्हें कहाँ लेके जा रहा है। सबसे पहले हार्ट सही करो, ठीक है? बहुत बहुत हैवी नहीं देने वाला, बस हार्ट पे ही खत्म करते हैं, ठीक है? हार्ट पे ही खत्म करते हैं। सबसे बड़ा चीज क्या है? इस पे तुम काम कर लिए, बाकी खत्म, बाकी चीजें अलाइन हो जाएंगी, बाकी चीजें अलाइन हो जाएगा। लोग तुम्हारे अगेंस्ट में बोलेंगे, लोग तुम्हें गाली देंगे, थप्पड़ मारेंगे, मुंह पे भी थूकेंगे। थैंक यू बोलो, आई मच अप्रिशिएट फॉर योर लव, राइट? मैं बता रहा हूं, ऐसे दिन आएंगे, ऐसे दिन आने वाले हैं, बट तुम क्या करते हो वो डिटरमाइन करेगा तुम्हारा सामुएल आ रहा है कि नहीं। वो डिटरमाइन कर रहा है तुम्हारा सामुएल आ रहा है कि नहीं तुम्हारे लिए, ठीक? दैट्स ऑल फॉर द डे। Amen.